हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल कोली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा टॉपिक है, चैप्टर है बिल्डिंग मटेरियल में। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कंक्रीट के डिफरेंट डिफरेंट किस प्रपोर्शन में कंक्रीट बनाया जा सकता है या बनाया जाता है, कौन से कंक्रीट में वर्केबिलिटी क्या होती है, कंक्रीट में वर्केबिलिटी को फाइंड करने के लिए क्या टेस्ट हैं, कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है उसको फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, मतलब उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जैसा कि आपको पता है, ये सब्जेक्ट है कंक्रीट, हम उसमें पढ़ रहे हैं। तो कंक्रीट इज अ कंपोजिट मटेरियल composed of fine and coarse aggregate bonded together with cement that hardens over time। तो कंक्रीट क्या है? एक कंपोजिट मटेरियल है जिसमें कि फाइन एग्रीगेट रहते हैं और कोर्स एग्रीगेट रहते हैं। वो क्या करते हैं? फाइन एग्रीगेट आपका सेंड हो गया, कोर्स एग्रीगेट आपकी, जिसे आप अपनी जो बोलचाल की भाषा है गिट्टी उसे कह देते हैं, वो क्या करती है? बॉन्डेड टुगेदर विद सीमेंट, सीमेंट के साथ में एक बॉन्ड बनाएंगे और ओवर द टाइम हार्ड हो जाएंगे, तो उसे हम कंक्रीट कहते हैं। ये 6 प्रपोर्शन है हमारे, तो देखेंगे वन बाई वन इनका क्या प्रपोर्शन रहता है। M5 का रहता है 1:5:10, M7.5 का रहता है। ये जो हमारी ग्रेड है, ये ग्रेड है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। M7.5 का रहता है 1:4:8, M10 का रहता है 1:3:6, M15 का रहता है 1:2:4, M20 का रहता है 1:1.5:3, M25 का रहता है 1:1:2। अच्छा, इससे आगे आपका जो कंक्रीट ग्रेडिंग चली जाएगी कंक्रीट की, वो चली जाती है डिजाइन मिक्स में। अबव M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो वो चली आएगी कंक्रीट, इट्स डिजाइन एज अ डिजाइन मिक्स, तो वो आपकी डिजाइन मिक्स होगी। और डिजाइन मिक्स किस में होता है? जैसे कि आपने देखे बड़े बड़े आपके आरएमसी प्लांट रहते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट हम जिनको कहते हैं। अच्छा, इसको याद कैसे कर सकते हैं? प्रपोर्शन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? M5, M7.5, M10, M15, M20, M25 तक आपने ग्रेडिंग कंक्रीट की लिख ली। अब क्या करेंगे हम? ये आपका 1 रहता है सीमेंट, 5 रहता है सैंड, और देन ये जो 10 है इसमें वो रहता है आपका एग्रीगेट। तो सी ऐसे कर कर आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? 1:1 कॉमन है, सब में 1:1 लिख लिया सीमेंट का प्रोपोर्शन। अब क्या करेंगे हम? 5, 4, 3, एक एक कम करते जा रहे हैं, डिक्रीज करते जाते हैं। 3 के बाद 2, 2 के बाद यहाँ 0.5 कम हो जाएगा, 1.5 यानी 1.5, और यहाँ 0.5 कम हुआ यानी 1, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब क्या करना है? जो सैंड है वो एग्रीगेट का प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे हम? वो इसमें डबल करके हो जाएगा, जैसे 5×2=10, 4×2=8, 3×2=6, 2×2=4, और 1.5×2=3, और 1:1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 आप याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हम कंक्रीट के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो कंक्रीट का क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्केबिलिटी के बारे में बात करेंगे कंक्रीट में हम, कंक्रीट के स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में। वर्केबिलिटी को फाइंड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए आपके पास कौन कौन से टेस्ट होते हैं? स्लम कोन टेस्ट, जिसे जनरली यूज किया जाता है आपकी लैबोरेटरी साइट वर्क पर। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट, बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट में बात करें तो मेनली 2 टेस्ट हमें कंक्रीट में स्ट्रेंथ टेस्ट फाइंड करने के लिए काम में लाए जाते हैं, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और एक टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट।
नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की बात करें मतलब कंक्रीट में कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट किए बिना हम उसकी टेस्टिंग कर सकें तो उन टेस्ट को कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। एक रहता है सिमेट रिबाउंड हैमर टेस्ट, दूसरा रहता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट या हम जिसको कहते हैं यूपीवी टेस्ट। अब वन बाय वन हम बात करेंगे वर्केबिलिटी हमारी क्या होती है, वर्केबिलिटी के बारे में कि वर्केबिलिटी की डिफिनेशन क्या है या वर्केबिलिटी होती क्या है। तो वर्केबिलिटी कंक्रीट की प्रॉपर्टी है जिससे कि हम कंक्रीट को इजी मिक्स कर पाएं। मिक्स करने के बाद जब हम कहीं दूर साइड पर ले जाएं तो वो ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो। देन ट्रांसपोर्टेशन के बाद में जब कंक्रीट को प्लेस कर पाएं अच्छे से ढंग से फिनिश कर पाएं, उसको कॉम्पैक्शन बेटर कर पाएं उसका कॉम्पैक्शन, तो उसको हम ये सारी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ये प्रोसेस ही वर्केबिलिटी है। देखिए वर्केबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंक्रीट वाई वर्च्यू मतलब कंक्रीट का यह गुण है, हम जिसको कहें प्रॉपर्टी है, ऑफ ईज विथ मिक्सिंग ट्रांसपोर्टिंग प्लेसिंग फिनिशिंग एंड कॉम्पैक्शन। ठीक है, उसको हम कहेंगे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अच्छा, वर्केबिलिटी को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर हैं, फैक्टर अफेक्टिंग है, तो उनके बारे में भी हम देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले रहता है वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो वैसे तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन यदि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते हैं हम कंक्रीट में तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी को वो अफेक्ट करता है और क्या करता है कंक्रीट की वर्केबिलिटी को रिड्यूस करेगा। सेम वाटर सीमेंट रेशियो पर कंक्रीट की वर्केबिलिटी पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तो ये याद रखेंगे वाटर सीमेंट रेशियो अफेक्ट करता है, पहला फैक्टर हो गया। दूसरा बात करें हम शेप ऑफ एग्रीगेट, आपकी जो राउंड एग्रीगेट है वो स्मूथ वर्क करेंगी, मतलब उनकी वजह से कंक्रीट की वर्केबिलिटी हो जाएगी। अब कैसे समझेंगे हम, ये आपके राउंड एग्रीगेट हैं, ये आपके राउंड एग्रीगेट हैं, और एक तरफ बात करें हम एंगुलर एग्रीगेट की, आपके एंगुलर एग्रीगेट या हम जिनको कहते हैं फ्लैगी एग्रीगेट। अच्छा, इन दोनों में से किसकी वर्केबिलिटी ज्यादा रहेगी, तो राउंड एग्रीगेट की वर्केबिलिटी ज्यादा रहेगी कंपैरिजन टू एंगुलर एग्रीगेट। अब समझते हैं कैसे ज्यादा रहेगी। राउंड एग्रीगेट क्या है, जैसे ही इनके सरफेस पर सीमेंट पेस्ट आया तो ये लुब्रिकेट ज्यादा करेंगे, मतलब वेल लुब्रिकेशन करेंगे, अच्छे से लुब्रिकेशन हो पाएगा इनका। वहीं पर बात करें हम एंगुलर एग्रीगेट की, तो एंगुलर एग्रीगेट में कहा है क्या होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर सीमेंट पेस्ट आया अपना, अब क्या होगा, यहाँ फिक्स हो गया ये आपका जो है एंगुलर एग्रीगेट, तो अच्छे से लुब्रिकेशन पार्टिकल का नहीं हो पाएगा एग्रीगेट का, तो इसलिए हम कहते हैं कि राउंड एग्रीगेट की आपकी ज्यादा वर्केबल रहता है। वहीं पर बात करें हम टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट की, तो टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट आपका रहता है स्मूथ एग्रीगेट, टेक्सचर एग्रीगेट का एक स्मूथ रहता है एक रफ रहता है, तो स्मूथ की ज्यादा वर्केबिलिटी रहेगी कंपेरिजन टू रफ एग्रीगेट की, मतलब स्मूथ एग्रीगेट आपका ज्यादा वर्केबल रहेगा बजाय रफ एग्रीगेट के। साइज ऑफ एग्रीगेट में बात करें, जैसा कि आपको पता है कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। साइज ऑफ एग्रीगेट में हम बात करते हैं कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट आपके मान लो ये है कोर्स एग्रीगेट, और वहीं पर हम फाइन एग्रीगेट की बात करें, फाइन एग्रीगेट। अच्छा, इनमें से कौन सा ज्यादा वर्केबल रहेगा, तो कोर्स एग्रीगेट ज्यादा वर्केबल रहेगा। अब क्यों रहेगा देखिए समझिए, कोर्स एग्रीगेट है जो वो लेस एरिया रिक्वायर्ड रहेगा सीमेंट पेस्ट के लिए। वहीं पर बात करें हम फाइन एग्रीगेट की, ये आपके फाइन एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट, और ये आपके कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट।
फाइन एग्रीगेट में क्या है, उनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से उन्हें वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा। और हमने पढ़ा है कि जैसे ही वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा करते हैं हम कंक्रीट में, तो वो वर्केबिलिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी। दोस्तों बात करें हम ग्रेडिंग की, तो आपका जो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट है उसकी वर्केबिलिटी ज्यादा रहेगी। पुअरली एग्रीगेट की वहीं पर बात करें तो कम वर्केबल वो रहता है। एडमिक्सचर, जैसे कि आपको पता है एडमिक्सचर किसी भी कंक्रीट में कंक्रीट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी को एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो कंक्रीट को मोर वर्केबल ये एडमिक्सचर बनाते हैं। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो में बात करें, जैसे कि एग्रीगेट सीमेंट रेशियो आपका ज्यादा रहेगा तो वर्केबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। वहीं पर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो अगर आप कम कर देते हो तो आपको रिच मिक्स मिलेगा और वर्केबिलिटी आपकी इंक्रीज कर जाती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में बात करें, जैसे कि आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। टाइम ऑफ ट्रांजिट में बात करें तो टाइम ऑफ ट्रांजिट वाटर सीमेंट रेशियो आपको बढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपको रोटेट करवाना है, जो आपका ड्रम है, ट्रक है, आरएमसी प्लांट से आपने कंक्रीट उठाया और आपको साइड पर ले जाना है, तो टाइम ऑफ ट्रांजिट को बढ़ाएंगे। और वो कैसे बढ़ेगा? वाटर सीमेंट रेशियो हमें ऐड करना पड़ेगा उसमें वाटर, तो उसकी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हमने आज बात की कंक्रीट के क्लासिफिकेशन के बारे में, कंक्रीट की डिफिनेशन के बारे में और कंक्रीट के डिफरेंट टेस्ट के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।